तो दोस्तों ट्रेंट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। छोटा ही डिविडेंड है, 5 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,656 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 3,297 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,216 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 30 से 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 9.5 से 10% के आसपास की गिरावट थी। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिलेगा और साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 4,275 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे यानी क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,090 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,073 करोड़। अभी देखें तो 3,874 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यही प्रॉब्लम था, आपको याद होगा मैं कंपनी ने जब अपडेट दिए थे अपने Q4 के, उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट आई थी। उसी समय कंपनी ने बता दिया था कि इस क्वार्टर में शायद मार्जिन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट क्या है पहले वो देखते हैं, फिर बात करते हैं उसके ऊपर। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 496 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 712 करोड़। अभी देखें तो गिर के 311 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 57% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी 311 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जो कि मार्केट मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप देखें तो जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है लगभग बोल सकते हैं 344 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से यहाँ पे कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या निकलते हैं वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर बताना चाहूँ तो पिछले साल लगभग 21.60 के आसपास का मार्जिन था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 10.65 के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के मात्र 7.37 आपको जाता हुआ देखना। तो मतलब मार्जिन के अंदर देखें तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला। 21% से गिर के सीधे 7% पर कंपनी का मार्जिन आता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 14 रुपये के आसपास था। पिछले साल देखें तो लगभग 19.5-20 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 9 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और जिस प्राइस पर शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है जो कि लगभग 5400 रुपये के आसपास है, उस पर अगर पी देखा जाए तो 124-25 के पी पे आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देख लो। तो मतलब प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा शेयर खा के बैठा हुआ है। मार्जिन गिर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले बुरी तरीके से। बाकी देखते हैं मार्केट पे कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।